हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक करने वाले हैं हम लोग यहाँ समर एंड विंटर एट द सेम टाइम। तो 118 पेज पे ये वाला टॉपिक है आपके पास। क्या है इस टॉपिक में? द टेबल्स बिलो शो द डेटा रिलेटेड टू वेदर इन 2 सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज। 2 कंट्रीज का डेटा दे रखा है आपको वेदर का, ठीक है। द नंबर गिवन आर इन आर्स, जो ये नंबर दे रखे हैं 210, 257, 372, ये सब आर्स में दे रखे हैं। कैन यू गेस व्हाट द डेटा माइट बी रिलेटेड टू? क्या आप गेस कर सकते हो कि जो ये डेटा है ये किससे रिलेटेड है? जैसे सिटी 1 और सिटी 2 दोनों सिटीज का डेटा जनवरी टू दिसंबर तक का आपको दे रखा है, और जो ये नंबर्स हैं ये आपको आर्स में दे रखे हैं दोनों ही सिटी के। द डेटा शो द मंथली आवर्स ऑफ अ डे लाइट, दैट इज द सन इज एट लीस्ट partially above the horizon in these two cities over the year। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? ये मंथली आवर्स दे रखे हैं डे लाइट के दोनों सिटी के, जनवरी से लेके दिसंबर तक के। बेस्ड ऑन दिस डेटा अ क्लस्टर्ड बार ग्राफ शोइंग द एवरेज डे लाइट आवर पर डे इन ईच मंथ इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर ये बार ग्राफ दे रखा है, तो ये नंबर ऑफ आवर्स पर डे का दे रखा है, एक दिन का, एक महीने में एक दिन का कितना है वो बता रखा है यहाँ पर। दिस एवरेज इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मंथली डे लाइट आवर्स बाय द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो हमने ये डेटा कैसे ऑब्टेन किया? जितने, जैसे जनवरी यहाँ पर 210 है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 से डिवाइड करके हमने पर डे का निकाल लिया। सेम फेब्रवरी में 28 होते हैं, तो 257 को 28 से डिवाइड करके निकाला। ऐसे दिसंबर तक के निकाल लिए हमने, सिटी 2 के भी ऐसे ही निकाल लिए। तो हमने कुछ नहीं किया, ये एवरेज हमने ऐसे ऑब्टेन किया है, ठीक है, और वो यहाँ पर हमने डेटा बना दिया। तो एक ऑरेंज है और एक ब्लू कलर का है। जो सिटी 1 का है वो ऑरेंज से डिनोट हो रहा है, और जो सिटी 2 का है वो ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है। क्लियर? नाउ लेट अस फॉलो द 2 स्टेप प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रिटेट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने 2 स्टेप में उस पूरे डेटा को इंटरप्रिटेट किया था कि वो एक्चुअल में हमें क्या बताना चाह रहा है, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। तो नोटिस हाउ द ग्राफ इज ऑर्गेनाइज, व्हाट स्केल इज यूज्ड एंड व्हाट पैटर्न द डेटा शो। कैसे ग्राफ ऑर्गेनाइज हुआ है, क्या स्केल इसके अंदर यूज हुआ है, और क्या पैटर्न इसके अंदर हो रहा है फॉलो, वो हमें यहाँ देखना है। जैसे कि यहाँ पर है आपके पास द हॉरिजॉन्टल लाइन शो द मंथ ऑफ अ ईयर। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आप सब समझते हैं एक्स एक्सिस, जो ये मंथ ऑफ द ईयर आपके शो कर रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जनवरी टू दिसंबर तक का आपको ये डेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखा हुआ है, मंथ शो कर रहा है। द वर्टिकल लाइन मतलब जो वाई एक्सिस है, शो द एवरेज डे लाइट आवर्स पर डे यूजिंग अ स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर। तो ये नंबर ऑफ आवर्स बता रहा है पर डे में कितना डे लाइट है, और 1 यूनिट के अंदर 5 आवर्स है, क्योंकि यहाँ पर 5 का गैप है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपसे यहाँ पर द मंथ ऑफ द जून हैज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर सिटी 1 एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर सिटी 2। अगर आप जून का महीना देखें तो जून के महीने में सिटी 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू है, और वहीं सिटी 2 के लिए मिनिमम वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। तो ये डेटा आपको फर्स्ट स्टेप में बताया गया, आइडेंटिफाई किया गया कि एग्जैक्टली डेटा आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउ स्टेप 2 इज इन्फर फ्रॉम व्हाट इज गिवन। अब एनालाइज करते हैं, चलो। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट ईच ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, शेयर appropriate summary and conclusion statement। The average number of daylight hours per day in city 1 increases from January and reaches a maximum of about 17 to 18 hours in June। तो अब आप यहाँ क्या एनालाइज कर पा रहे हो कि जो सिटी 1 का एवरेज नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स है वो जनवरी से इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। देखो ये रहा ऑरेंज वाला है, ठीक है, और जून पे जाके जून तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे फिर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? फिर आपसे क्या कह रहा है? इट इज देन डिक्रीज, फिर डिक्रीज हो रहा है, रीचिंग अ मिनिमम ऑफ अबाउट 6 आवर्स इन दिसंबर। दिसंबर तक आते आते वो 6 आवर्स पे आ गया। स्टार्टिंग उसने 7 या 8 से की थी, और अब पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं द एवरेज नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स पर डे इन सिटी 2। सिटी 2 में डिक्रीज हो रहा था जनवरी से, रीचिंग अ मिनिमम ऑफ अबाउट 9 आवर्स इन जून, इट देन इंक्रीजिंग रीचिंग अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 15 आवर्स इन दिसंबर। तो सिटी 2 का पहले डिक्रीज हो रहा था, जनवरी से जून तक डिक्रीज हुआ, 9 आवर्स तक पहुंच गया था, फिर धीरे धीरे ये देखो इंक्रीज होना शुरू हुआ, अब ये दिसंबर में आके 15 आवर्स पे पहुंच गया। क्लियर? नाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन सिटी 1 आर मोर एक्सट्रीम देन दोज इन सिटी 2।
that is the maximum number of daylight hours per day of city 1 is more than that of city 2 and the minimum number of daylight hours per day of city 1 is less than that of city 2। कह रहे हैं यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात करें तो सिटी 1 जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम है एक्स कम्पेयर टू सिटी 2, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स है पर डे के वो सिटी 1 में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिटी 2। ठीक है, नाउ इन जून सिटी 1 एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द फुल डे 24 आवर्स। कह रहा है सिटी 1 ने जून में क्या किया है 3/4 ऑफ द फुल डे का उसने एक्सपीरियंस कर रखा है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है जून में उसकी। ठीक है, वहीं पर अगर मैं दूसरे दिसंबर की बात करूँ इसमें वेयर एज ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी की बात करूँ तो वो सिर्फ 1/4 ही एक्सपीरियंस कर रही है। देखो कितना कम है यहाँ पर, और जून में कितना ज़्यादा है डे लाइट आवर्स। क्लियर, तो ये डेटा आपको इंटरप्रिटेट करना आप लोगों को सिखाया गया है। क्लियर है, डज दिस गिव सम आइडिया ऑफ वेयर दिस सिटीज आर लोकेटेड। क्या आप बता सकते हो कि ये दो सिटीज जो है वो कहाँ लोकेट होंगी, जो ये सिटी 1 और 2 का डेटा है इसके बेसिस पर। तो सिटी 1 एंड सिटी 2 आर लोकेटेड अवे फ्रॉम इक्वेटर इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है वो इक्वेटर से थोड़ी दूर ही होंगी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में रिस्पेक्टिवली। सिटी 1 इज हेलसिंकी फिनलैंड एंड सिटी 2 इज वाशिंगटन न्यूजीलैंड। आपको ये बता दिया गया है। दीज आर ऑल्सो शोन ऑन द मैप, आप इन्हें मैप पे भी देख सकते हो। इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अगर आप जून में देखो तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट होता है, रिजल्टिंग इन लॉन्गर डे नाइट, जैसे सिटी 1 में हो रहा है। इट इज समर टाइम हेयर, उस टाइम पे वहाँ समर टाइम होता है। मीनवाइल जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट होता है अवे फ्रॉम द सन, सन से दूरी पे जाके होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है ठंड होता है, ठंड का टाइम होता है, लीडिंग टू शॉर्टर डेज। इट इज विंटर टाइम हेयर, तो वहाँ विंटर टाइम होता है जो कि सिटी 2 है। द इन्वर्टेड सीजनल डे लाइट पैटर्न इज ड्यू टू सिटीज लोकेशन इन अपोजिट हेमिस्फीयर। तो ये उल्टा पैटर्न क्यों है, एक जगह तो गर्मी हो रही है एक जगह सर्दी, क्योंकि वो अलग अलग हेमिस्फीयर पे है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर में है और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर, द लार्ज वेरिएशन इन द डेटा इज बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और इतना वेरिएशन इसलिए क्योंकि वो इक्वेटर से काफी दूरी पे हैं। ठीक है, नाउ इज देयर एनीथिंग मोर दैट यू विश टू एक्सप्लोर। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं। आई गॉट टू नो दैट ड्यूरिंग समर नियर द पोल्स वन कैन सी द सन इवन एट मिडनाइट। तो इसने बोल दिया कि समर के टाइम पे मुझे पता चल गया है, जो समर के टाइम पे जो पोल्स होते हैं वहाँ पर अगर हम नियर द पोल हैं तो हम सन को ईजिली देख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इफ वी आर देयर एट दैट टाइम वी कैन गो साइट सीन इवन एट मिडनाइट। हम रात के टाइम भी वो मिडनाइट सीन जो है वो देख सकते हैं अगर हम वहाँ पर हैं तो। फिर कह रहा है ऑल इट टेक्स इज अ मिनट। हैव यू एवर मिस्ड वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। कभी आपने क्रिकेट मैच मिस किया है कि नहीं देखा हो। यू कैन कैच अप इन अ मिनट बाय लुकिंग एट ग्राफ। यू माइट हैव सीन ग्राफ्स लाइक द फॉलोइंग वन। तो कह रहा है आप यहाँ पर ये ग्राफ देखो, आपको ग्राफ दे रखा है क्रिकेट मैच से रिलेटेड ही। क्या प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, ओवर्स प्रेजेंट कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, एंड द वर्टिकल लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, रन्स प्रेजेंट कर रही है पर ओवर पे, इन ईच ओवर। द ग्राफ शो द नंबर ऑफ रन स्कोर पर ओवर एज अ डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ है। ईच बार कॉरस्पॉन्डिंग टू अ टीम, टीम को रिप्रेजेंट करें, एक एक टीम का होगा, एक दूसरी टीम का होगा। लेट अस कॉल देम ब्लू टीम जो ब्लू से डिनोट हो रही है, एंड द रेड टीम जो रेड से डिनोट। द स्केल यूज फॉर द रन पर ओवर इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रन। एक यूनिट में 5 रन है, क्योंकि यहाँ 5-5 का गैप है तो हमने यही स्केल लिया है। द सर्कल शो ऑन द टॉप ऑफ द बार इंडिकेट दैट द विकेट फेल इन दैट ओवर। जो ये सर्कल्स बने हुए हैं ना कहीं कहीं पर, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये सर्कल, जो विकेट है मतलब उस टाइम पे वो आउट हो गया, वहां पर विकेट फेल इन दैट ओवर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आपके पास 3 या 4 जो कि आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो देने आपको। कैन वी टेल हु बैटेड फर्स्ट हु वोन द मैच। क्या आप बता सकते हो कौन सी टीम ने पहले बैट किया होगा। नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे को सिर्फ रन और ओवर्स दे रखे हैं, ये थोड़ी बता रखा है कि किस टीम ने पहले खेला, तो ये चीज़ तो हम इसमें नहीं बता सकते। हु वॉन द मैच, ये आप जरूर इंडिकेट कर सकते हो कि किसने वोन किया है, तो इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। तो वी कैन नॉट टेल हु बैटेड फर्स्ट फ्रॉम द ग्राफ बाय कंपेयरिंग द रन्स स्कोर्ड ओवर पर आवर। द रेड टीम अपियर टू हैव स्कोर मोर रन ओवरऑल, सो द रेड टीम वोन द मैच। अगर हम रन्स को कंपेयर करें तो देख के ऐसा लग रहा है कि रेड टीम ही जीती होगी, पर मैं ये नहीं बता सकती कि हु बैटेड फर्स्ट।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी रन्स डिड द ब्लू टीम स्कोर इन ओवर 12। ओवर 12 में ब्लू टीम ने कितने स्कोर किए, तो देख के आप ग्राफ को रीड करके बता सकते हो कितने स्कोर किए हैं, 15। तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया, द ब्लू टीम स्कोर 50 रन्स इन ओवर 12। ठीक है। नेक्स्ट में इन विच ओवर डिड द रेड टीम स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन। किस ओवर में रेड टीम ने कम नंबर ऑफ रन्स लिए हैं, रेड वाली टीम ने किस में लिए हैं। तो अगर आप देखो तो आपको कई सारे मिल रहे हैं। द रेड टीम स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन इन ओवर 4। देखो ये रहे, सबसे कम है यहाँ, बाकी सब में तो थोड़े बहुत ज्यादा है ना, उससे रेड वाले के सबसे कम 4th ओवर में है। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं इज इट इजी टू टेल द टारगेट सेट बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट। क्या ये इजी है कि हम बता सकते हैं जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट जिसने बैटिंग किया उसने क्या टारगेट सेट किया होगा। तो क्या ये इजी है, इससे हम बता सकते हैं। नहीं, हमारे को यहाँ पर सिर्फ रन और ओवर दे रखे हैं, तो कैसे बताओगे। नो, इट इज नॉट इजी टू टेल द टारगेट बिकॉज द ग्राफ डज नॉट शो विच टीम बैटेड फर्स्ट। हमें ये बता ही नहीं रखा कौन सी टीम ने फर्स्ट बैटिंग कौन सी टीम की थी, रेड वाले की या ब्लू वाले की। तो हम कैसे बता सकते हैं उसने क्या टारगेट सेट किया हो। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम इस ग्राफ को देख के नहीं बता सकते। क्लियर। नाउ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। तो अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप इतना कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।